जरा सोचिए, मोबाइल की बैटरी 20% होते ही हम सब कैसे मतलब बेचैन होकर चार्जर ढूंढने लगते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल फौरन पैनिक मोड में आ जाते हैं। हाँ, पर जब बात अपने ही शरीर की ऊर्जा की आती है, जब हम खुद लो बैटरी महसूस करते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं? टाल देते हैं। ज्यादातर लोग शायद यही सोचते हैं, अरे कल से देखेंगे। हम्म। आज हमारे सामने जो सामग्री है, वो इसी सोच पर एक बड़ा सवाल उठा रही है। क्या फिटनेस महज एक शौक है या वाकई जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत, मतलब एक जीवन रेखा? हाँ, और ये तुलना बहुत बहुत सटीक है, क्योंकि ये हमारी रोज की जो प्राथमिकताएं है ना, उन पर सीधी टिप्पणी करती है। सही बात है। हम अपने डिवाइस की फौरन चिंता करते हैं, लेकिन अपनी जैविक मशीन, इस शरीर की लंबी अवधि की सेहत को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ मुद्दा सिर्फ कसरत करने या न करने का नहीं है, बल्कि सेहत के प्रति हमारा पूरा रवैया, हमारी जो मानसिकता है, उसका है। इन विचारों में जोर इस बात पर है कि इसे एक ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि एक अनिवार्य पहलू की तरह देखा जाना चाहिए। और इसी लापरवाही का नतीजा क्या होता है? इसकी एक जानी पहचानी तस्वीर भी रखी गई है सामने। हाँ, 20s की उम्र में अक्सर एक बेफिक्री सी होती है, अरे अभी तो पूरी जवानी पड़ी है, देख लेंगे। बिल्कुल, अभी क्या जल्दी है वाली सोच। हाँ, फिर 30s आते आते दफ्तर का तनाव, थोड़ा बढ़ता हुआ पेट, शायद सीढ़ियां चढ़ते हुए हल्की सी हाफनी, छोटे छोटे इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे संकेत है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सोचते हैं अरे ऐसे ही होगा, और फिर जैसा कि इन विचारों में दर्शाया गया है, 40 की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों के लिए डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर, लैब रिपोर्ट्स की फाइलें, दवाइयों की लिस्ट, और साथ में एक गहरा पछतावा, काश थोड़ा पहले ध्यान दे दिया होता। ये जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। उफ। और ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक सामाजिक पैटर्न की तरह दिखता है, जहां हम आज के आराम के लिए कल की सेहत दांव पर लगा देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि छोटी उम्र की अनदेखी कैसे बाद में इतनी भारी पड़ सकती है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी। बिल्कुल, सेहत एक निवेश है, खर्च नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि निराशाजनक तस्वीर के साथ एक उम्मीद भरा रास्ता भी सुझाया गया है। हाँ, बिल्कुल। और वो रास्ता है रोजाना खुद के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालना, बस 1 घंटा। हाँ, और इस 1 घंटे के निवेश का रिटर्न क्या बताया गया है, वो बहुत जरूरी है। क्या है? सिर्फ वजन कम होना या बीमारियां दूर रखना नहीं, बात उससे कहीं आगे है। थोड़ा पसीना बहाना, थोड़ी मेहनत करना, इसका नतीजा है बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, अच्छा, बेहतर मानसिक स्पष्टता और जीवन को ज्यादा भरपूर तरीके से जीने की क्षमता। जी। शारीरिक मेहनत सिर्फ कैलोरी नहीं जलाती, ये तनाव भी जलाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा भरती है। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जहाँ कहा गया है कि एक फिट इंसान सिर्फ अपने बच्चों को गोद में उठाता नहीं है, बल्कि उनके साथ पार्क में दौड़ लगाता है, उनके साथ खेलता है। एग्जैक्टली। ये फर्क बहुत गहरा है ना? हाँ। ये सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं, ये जीवन में सक्रिय भागीदारी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एकदम सही। ये जिंदगी को महसूस करने वाली बात है। जैसा कि इन विचारों में कहा गया है, वो सिर्फ जिंदा नहीं होता, वो जिंदगी को महसूस करता है। वाह। फिटनेस आपको दर्शक से खिलाड़ी बनाती है अपनी ही जिंदगी में। तो चुनाव बहुत सीधा और स्पष्ट रखा गया है, या तो रोज का ये 1 घंटा खुद को समर्पित करें, अपनी देखभाल करें, या फिर भविष्य में अपनी सेहत की डोर डॉक्टरों और दवाइयों के हवाले करने का जोखिम उठाएं। ये एक निवेश है जिसका लाभांश पूरी जिंदगी मिलता है। तो कुल मिलाकर जो बात उभर कर आ रही है वो ये कि फिटनेस कोई मौसमी चलन या सिर्फ अच्छा दिखने का जरिया भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इससे एक जरूरत, एक अनिवार्य निवेश और जैसा कि शुरुआत में कहा गया, एक लाइफलाइन के तौर पर देखने की जरूरत है। हाँ, लाइफलाइन। और इस पूरी बातचीत के बाद मेरे ख्याल से हम सब के लिए सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर हम सचमुच फिटनेस को एक जीवन रेखा मानते हैं, तो इसे अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में कैसे बुन सकते हैं। वो कौन सा छोटा मैनेजेबल कदम हो सकता है जिसे हम आज या कल से उठा सकें। हाँ, छोटा सा कदम। क्या वो सुबह 5 मिनट की स्ट्रेचिंग होगी, या लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का चुनाव, या खाने की प्लेट में एक छोटा सा बदलाव। हाँ बिल्कुल, शायद यही छोटा कदम हमारी प्राथमिकताओं को सही दिशा दे सकता है।